तो ये तो हम सभी को पता है कि पिछले कुछ टाइम से एआई का जो यूज है वो हर चीज में बढ़ते जा रहा है। आजकल हर कोई एआई से वीडियो और फोटो बड़े ही आसानी से क्रिएट कर ले रहा है विद द हेल्प ऑफ सम एआई टूल्स। और एआई का यूज अब मूवीज बनाने के लिए भी किया जा रहा है। आज से कुछ समय पहले हमारे पास क्लिप और न्यूज आई थी कि 2013 की रांझना मूवी की जो एंडिंग थी वो एआई का यूज करके चेंज कर दी गई है और ये न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल भी हुई थी। इसके बाद जो मूवी के क्रिएटर्स हैं, जिन लोगों ने इस एआई का क्लिप बनाया था, उनके ऊपर केस करने की भी बात की थी। सो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एआई का यूज स्पेशली मूवीज के अंदर एक अच्छी चीज है या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज और द इम्पैक्ट ऑफ एआई इन मूवीज। तो देखो, हर चीज के अंदर कुछ अच्छी चीजें होती हैं और कुछ बुरी चीजें होती हैं और यही चीज या फिर यही रूल अप्लाई होता है एआई के ऊपर भी। और एआई का यूज अच्छा होगा या फिर बुरा होगा ये डिपेंड करता है जो लोग उसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एआई का यूज हम ह्यूमंस ही करेंगे। तो हम उस चीज का यूज कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें उस पे डिपेंड करती है। और अगर बात करें मूवीज के एक्सपेक्ट से इस चीज के बारे में, तो एआई इस मामले में लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प भी कर सकता है। तो पहले उस चीज के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एआई का यूज किया जा सकता है स्क्रिप्ट लिखने में, कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉम्प्ट या फिर कोई आइडिया है तो तुम उसको एआई में डाल दो तो वो एक तरीके से तुम्हें एक स्क्रिप्ट लिख करके दे देगा। पहली चीज ये हो गई। और एआई का यूज किया जा सकता है मूवी के वीएफएक्स वगैरह को एनहांस करने में। और जो तीसरी चीज जहाँ पे एआई का यूज हो सकता है वो ये है कि अगर मान लो तुमने कोई स्क्रिप्ट लिखी है या किसी भी मूवी की स्क्रिप्ट है और तुम अगर उसे एआई को देते हो तो वो तुम्हें बता सकता है कि ये मूवी तुम्हारी एआई को कैसी लग रही है, उसमें क्या चीजें बेटर हो सकती हैं या फिर क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एआई तुम्हारी स्क्रिप्ट को एनालाइज करके भी तुम्हें बता सकता है। और इन सारी चीजों से हमें एक बात समझ में आ रही है कि एआई का यूज हो सकता है मूवी बनाने में एज एन हेल्पिंग टूल। तो देखो, एआई एटलीस्ट अभी के टाइम में इतना एडवांस तो नहीं है कि वो खुद ही पूरी स्क्रिप्ट लिख देगा। वो किसी की भी हेल्प कर सकता है उसको असिस्ट करने में, रादर देन कि तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि अब एआई ए टू जेड पूरी तुम्हें अवेंजर्स डूम्सडे की स्क्रिप्ट ही लिख के दे देगा, फिर इन लोगों को कुछ काम ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा। तो एआई मूवी बनाने में एज एन हेल्पिंग टूल ज्यादा इस्तेमाल में आएगा और एआई की हेल्प मूवी बनाने के लिए एडिटिंग जैसी चीजों में ज्यादा लिया जा सकता है। और इन सारी चीजों से इवेंचुअली जो मूवी बनाने की जो स्पीड है यानी कि जो एफिशिएंसी है वो एक तरीके से बढ़ जाएगी। तो इवेंचुअली हमें मूवीज जल्दी देखने को मिलेगी अगर एआई का यूज रेगुलर लेवल पे किया जाएगा। तो अब देखो, एआई का यूज कैसे नेगेटिव हो सकता है मूवी के पर्सपेक्टिव से। तो देखो, अगर एआई का यूज रेगुलर लेवल पे होने लगा मूवी बनाने के प्रोसेस में तो ऑब्वियसली चीजें आसान हो जाएंगी। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि जब चीजें आसान होती है तो आदमी उतना ही ज्यादा लेजी भी हो जाता है। और अगर मूवी बनाने वाले लेजी हो गए तो ये लोग किसी भी चीज को अलाउ कर देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल एआई ने कुछ घिसी पिटी सी भी स्क्रिप्ट लिखी तो ये लोग धीरे धीरे ऐसे स्क्रिप्टों को अलाउ करना शुरू कर देंगे कि हमने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, एआई ने स्क्रिप्ट लिख दी, चलो इस प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट कर दो ताकि मूवी जल्दी से बन सके। तो इससे इवेंचुअली क्या होगा, जो हमें मूवीज की क्वालिटी देखने को मिलेगी स्टोरी वाइज या फिर राइटिंग वाइज, वो थोड़ी एवरेज देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो काम इंसान कर सकता है उतना अच्छा काम रोबोट नहीं करेगा कभी भी। और ये चीज आगे जाके एक और चीज की तरफ हमको लीड कर सकती है, वो है कि जो लोगों का क्रिएटिव माइंड है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा ड्यू टू ओवर डिपेंडेंसी ऑन एआई। और अगर ये चीज हो गई तो सिनेमा और मूवीज के लिए इससे बुरा कुछ नहीं होगा। तो यही थे मेरे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू यूज ऑफ एआई इन मूवीज। तो हाँ, एआई का यूज करना अच्छी बात भी है बट साथ में कुछ बुरी चीजें भी एआई लेके आता है। बट इवेंचुअली सारा कुछ इसी चीज पे डिपेंड करता है कि तुम एआई का यूज कैसे कर रहे हो। विद दैट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम्हें इस चीज में कोई और पॉइंट ऐड ऑन करना है तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।